लो अपना बदमा, जाओ जाओ जाओ। आज तो मैंने तुझे बचा दिया, लेकिन आइंदा चोली मत दीजो, समझा? चल चल मेरे साथ। अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है कि ऐ इंसानों, जानवरों पर जुल्म न करो, जानवरों पर जुल्म न करो, इसलिए कि वो भी हमसे तुम्हारी तरह फरियाद करते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जानवरों से और अल्लाह की तमाम मखलूक से अच्छा सलूक करें। अबे बेनमाजी, तेरे से तो अच्छा ये गधा है। सुन्नतें अदा कर लीजिए। आजा चंदू, आजा चंदू। वैसे अपने पास 2 ददे हैं, जब दूसरा आ जाएगा ना तो एक ददा दाढ़ी और ले लेंगे, उसको तू तलाया करियो, ठीक है? फिर तू पैसे आएंगे, ठीक है? तू जेब तो नहीं चाहती ना? मैं तेरे लिए नाम तबाब लेते आता हूँ, ठीक है? तुमने लड़ती पे हाथ उठाता है? तूने चोरी की है मेरे घर में? मैं तेरे लिए नाम तवाब लेने दिया, तूने मेरे घर में डाका मारा। मुझे नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए पैसे, ये पैसे तू लेना, तू लेना, तू लेना पैसे। तू चोर है, तू चोर है, जिंदगी में चोर है तू। तुझे तो नहीं आई? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तू खाना खा ले। खाना? खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। अब्दुल ने जीता है। ऐलान के मुताबिक 500 रुपए का इनाम अब्दुल को दिया जाएगा।
चाहत से अनजान आदमियों की इस नगरी में कोई नहीं इंसान। ढंग इंसानियत का सिखा दे, ऐ खुदा मुझको इंसान बना दे। ढंग इंसानियत का सिखा दे, ऐ खुदा मुझको इंसान बना दे। मेरी मेहनत का कुछ तो सिला दे, ऐ खुदा मुझको इंसान बना दे। ढंग इंसानियत का सिखा दे, ऐ खुदा मुझको इंसान बना दे। मैं भी मखलूक आखिर हूँ तेरी, ऐ खुदा ले फरियाद मेरी। खत्म कर दे ये दिन बेकसी के, जुल्म कब तक सहूं आदमी के। क्या खता है मेरी ये बता दे, ऐ खुदा मुझको इंसान बना दे। ढंग इंसानियत का सिखा दे, ऐ खुदा मुझको इंसान बना दे। आके शैतानियत ने है घेरा, जुल्म नफरत का घर घर है डेरा। है अंधेरों का हर सू बसेरा, किस तरफ खो गया है सवेरा। नक्श तारीकियों के मिटा दे, ऐ खुदा मुझको इंसान बना दे। ऐ खुदा मुझको इंसान बना दे, ऐ खुदा मुझको इंसान बना दे। तुम हमारा बस्ती में नंगा कैसा आया? इधर हमारे माँ बहन रहते हैं, तुमको दिमाग तुम्हारा खराब तो नहीं है? चलो जाओ यहाँ से, चलो अंदर है। नागा साईं जी, मैं लाहौरों रेस खेडन कराची आया था। पैसा हार गया तो जान जोगा चलाया भी नहीं। मैनू दसो कल पहली रेस किन्ने नंबर घोड़ा जीतेगा? पागल दे पुत्र, किसी घोड़े को लो पुछ, मैं खोता वहां खोता। एक नंबर अखलोता साईं जी, कल मैं पहली रेस एक नंबर घोड़ा लावांगा। ये जीत गया ते तानू लब के रेडीमेड फूल पवांगा। हाय हाय, लगा के फिर ना बशरम जी है। मालिक, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। अरे तौने तो मैं मंगू मैं बंदा बन गया हूँ।
मंदू? तूने मंदू तो देखा है? कहाँ मंदू मेरा? मंगू मैं सामने मैं मंगू तू तो मुझे तो पागल लगता है। बेशरम, हमारी बस्ती में नंदा फिरता है। चल बेशरम नंदा। मालिक मुझे अपना पजामा उतार के दे दो। हाँ, मुझे पजामा दे दो तो मैं नंदा हो जाऊँ। चल नंदा बेशरम। इसका मतलब है कपड़े का होना बहुत जरूरी। अब मुझे भोले के घर जाना पड़ेगा, बड़े डंडे मारदा से। जनाब गल सुनो की चाहिए जनाब नू मैनू दसो। टमाटर लाओ, बिस्मिल्लाह खाओ। कैसा है? ओए 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 वो चलिया किथे है? मेरे पैसे दे। झूठ बोला, टमाटर खा गया मेरा। पैसे? मैंने पैसे तो नहीं खाए, मैंने तो टमाटर खाया। ओए टमाटर ला लो, मेरे पैसे नहीं खाना चाहना। हाँ तेरी तुम आते बेचारे तो तुम आते हो। ये बेचारा और मालिक ये मुझे मारते हैं मुझे। बेचारा और क्या कौन है का मुंह? मेरे टमाटर खा गया। पैसे ले दो तो लो। एक पागल तुम आते हो, शर्म नहीं आती? पागल पागल चीज ऐसे नहीं खाते, पैसे देते खाते हैं। तो पैसे कहाँ से लाऊं मालिक? तुम मजदूरी कर मेरी तरह जैसे मैं करता हूँ, फिर पैसे मिलेंगे उसी वो चीज खाया कर। अच्छा तो पैसे मजदूरी की तरह? मजदूरी किसी का सामान उठा तुझ भी तर, ठीक है? अच्छा आए बाबूजी। यार दफा ऐसे मेरे सारे छापा उठा गई। ओ पंद्रह ओ क्या कर दिया? बड़ा बताऊं अच्छा ओ तो हमें हो हाउस में चलोगे? कितना सामान है? 10 बोरी सीमेंट है। 10 रुपया होगा, एक बोरी का 1 रुपया, ठीक है? ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। चलो। पैसे देते दफो जाओ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ। मैं ते मारांगा दौलती संसार नू। इथे लोकी तरस देने प्यार नू। ओ इथे लोकी तरस देने प्यार नू। मैं ते मारांगा मारांगा दौलती संसार नू। इथे लोकी प्यार नू। क्या सितम है कि रोटी की ले पर नाच इंसानियत नाचती है। कोई रोके थे इस कारोबार नू। इथे लोकी तरस देने प्यार नू। ओ इथे लोकी तरस देने प्यार नू। सोने चांदी की ये दुनिया दीवानी। खून सस्ता है महंगा है पानी। दिल को देखे जो दौलत न देखे। देखे सीरत जो सूरत न देखे।
दिल लबदाए हो दिल लबदाए ऐसे दिलदार नू इथे लोकी तरस देने प्यार नू ओ इथे लोकी तरस देने प्यार नू मैं ते मारांगा ओ मैं ते मारांगा ओ मैं ते मारांगा मैं ते मारांगा दौलती संसार नू इथे लोकी तरस देने प्यार नू ओ इथे लोकी तरस देने प्यार नू मेरा पीछा कर रही है। क्यों? मेरा भी तो कोई पीछे कर रहा है। इन कपड़ों में तो मुझे पसूड़ी डाली हुई है? ले लो ब्रह्म। कितना गारक हो गया। अरे मैम साहब, तुझे भी पता लिया? नहीं अब्दुल, मैंने तुम्हारी जमानत करा दी है, अब तुम आजाद हो। तो कितनी अच्छी है? इस बेचारे तो भी छुड़ा दे, इसको भी यूं ही पता लिया। ये कौन है? ये पागल है। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं मंगू हूँ, मंगू मंगू कथा। चलो अब्दुल चलो। अच्छा? अरे मालिक मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे मत जाओ, छोड़ के मुझे साथ ले चलो। अकेले न जाना मुझे छोड़ कर। अरे ओ वर्दी वालों, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे सारे गमले कच्चा कच खा जाऊंगा। छोड़ दिया था, तुमने छुड़वा दिया। जी चाहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं। कोई बात नहीं। सिकंदर सेठ, आज का खेल तो बहुत पुरलुत्फ रहा। आज मैं भी इस शिकस्त का बदला आपसे जरूर लूंगा। मियाँ शतरंज तो शातिरों का खेल है, हमारे साथ खेलते रहिएगा तो सीख ही जाइएगा। अच्छा खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। चलो ड्राइवर। गाड़ी यहाँ क्यों रोक ली ड्राइवर? कौन हो तुम? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ 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 बचाओ।
ये हो, चलती रहो। खुदा ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर भेज दिया है। कौन हो तुम? मैं कहता हूँ साहब जी, आप मुझे फरिश्ता बना रहे हैं, पहले मुझे बंदा तो बनना ले दीजिए। तुमसे ज्यादा इंसानियत और किसमें होगी? अपनी जान पर खेलकर तुमने हमारी जान बचाई है। मगर साहब जी, ये बंदा आपको क्यों मारना चाहता था? ये कौन था? आपने इसकी बकरियां चुराई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जल्दी से मुझे पुलिस चौकी ले चलो। पुलिस? नहीं, पुलिस चौकी में नहीं जाऊंगा। तो फिर घर ले चलो। मेरा तो कोई घर नहीं है। मेरे घर ले चलो। ओह अच्छा अच्छा, तो मेरी कमर पे बैठ जाइए। अच्छा चलिए। क्या हुआ शेर साहब? खैरियत तो है? वही पुराना दिल का दर्द। डॉक्टर को फोन करो। सेक्रेटरी सलीम कहाँ है? बाहर गए हैं, मैं भी फोन करती हूँ। अच्छा शेर साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, जिसका बदला शायद मैं जिंदगी भर न उतार सकूं। इंसानी खिदमत करना तो मेरी पुरानी आदत है शेर साहब। ये अलग बात है कि लोगों ने हर एहसान के बदले में हमेशा मेरी पीठ पे डंडे मारे हैं। लेकिन हम उनमें से नहीं। तुम रहते कहाँ हो? के मारे से लेके गुरु मंदिर तक जितने भी फुटपाथ हैं वो अपने ही हैं, जहाँ नींद आ जाते सो जाते। लेकिन तुम्हारे माँ बाप? माँ बाप? बाप का तो कोई पता नहीं। मेरी माँ जो थी ना, वो नथु धोबी के कपड़े धोती थी। एक दिन वो अपनी कमर पे कपड़े लाद कर कोई सड़क क्रॉस कर रही थी, अचानक बस के नीचे आके मर गई। बेटा रोहिणी, अजब इत्तेफाक है। तुम्हारे माँ बाप नहीं, हमारी कोई औलाद नहीं। आज शिक्षा तो यहाँ खाने पीने का कुछ बंदा ये आपके असली चाचा? जी, आपको एतराज है कोई? नहीं, एतराज तो मुझे कोई नहीं है, सिर्फ ये मशवरा देना चाहता हूँ बरखुरदार कि देखो, समझदारी यही है कि सिर्फ तुम फल खाओ, दरख्त को जड़ से मत काटो, थकान के बच्चे। आप जरा बकवास अपनी कम करें, मशवरे का शुक्रिया। बड़ा ही नमक हराम बंदा, पुत्रा तेरी लाश में मच्छियां खाऊंगी। जाओ, मैं और गुब्बारे लेकर आ। ये सामान थाने। अरे अब्दुल तुम? हेलो देव साहब, ये तेला धरे वही बात इसमें फेंक ले, हम खुद ही आपसे धरा दे। मदर ये तत्तरता है, नहीं तेरी शादी वादी तो नहीं हो रही? नहीं अब्दुल, मेरी सालगिरह है। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, अब तुम्हें भी शरीक होना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा? आपकी पार्टी में तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। तो तुम अपने आप को छोटा क्यों समझते हो? क्या तुम मेरी खुशियों में शरीक नहीं होगे? अच्छा, तो फिर मैं तेरे लिए तोहफा लेकर आऊंगा। सुना है बड़े आदमियों की पार्टी में खाली हाथ नहीं आया करते। खुदा का लाख लाख शुक्र कि आपकी जान बच गई। मुझे तो ये कोई गहरी साजिश मालूम होती है। भला आपकी जान लेने से किसी को क्या मिलेगा? मेरी मौत से सलीम को फायदा पहुंच सकता है। अरे, ये आप किस वहन में पड़ गए? सलीम ऐसी नीच हरकत क्यों करेगा? वो आपका भतीजा है, जायदाद का वारिस। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आता। खैर छोड़िए, आप ये बताइए, हमारी बेटी निशी कहाँ है? सालगिरह के हंगामे में सुबह से मसरूफ है। कहती थी अंकल नहीं आएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। भला मैं इस हालत में कैसे जा सकता हूँ? आप उसे समझा दीजिएगा। वैसे मैंने सलीम के हाथ उसके लिए तोहफा भिजवा दिया है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू निशी। थैंक यू। मेरी गरीबी ऊंच नीच ये सब तुम जैसे समाज के ठेकेदारों के ढकोसले हैं। निशी, सच बता, कहीं तुझे गधे वाले से मोहब्बत तो नहीं हो गई? नहीं शेर साहब, मैं आपको आज बिस्तर पर नहीं सोने दूंगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कहना कि झूठ, कातिल कौन है ते मकतूल कौन है, गोली किदे कहने ते चलनी है ते परखचे किदे उड़ने ने। शेर साहब जरा तमाशा में खुद दिया ना।
आपके भतीजे ने किराए का मुल्कुल मौत भेजा है। और क्या मैं झूठ कहना? कह दो कोई ना। चमचा तेरा बेड़ा गर्क होवे और इंसानों के इंसान का खून बहाता है और गोदलियों पे पटाखे चलाता है और तलु किसे भी आई आवे तेरा कितना निकले और तलु कुत्ते पैर और तू पागलों के मरे। क्या हो शेर साहब? मंगू, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से ड्राइवर को कहो वकील साहब को बुला लाए। वकील साहब को बुला कर लो। निशी की सालगिरह और आप सब लोग मुंह लटकाए बैठे। कमाल है, लेट्स एंजॉय, कम ऑन। हेलो, हाँ मैं सलीम बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हो, अंकल की डेथ हो गई? देखो मैं भी पहुंच रहा हूँ। कमीने निकल जाएगी। इस अहमद का साया घर से बड़ा है, अंकल का साया हम सबने तोड़ गया। जालिमो मुझे क्यों मारते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? उन मैं की करा तो कितने जावा? बाजी तुसी ने तो समझाओ, मेरे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? सलीम का फैसला ठीक है, तुम इस घर में बिल्कुल नहीं रहते। अकबर, जमान, इस जलील को धक्का देकर बाहर निकाल दो। और जालिम मुझे क्यों मारते हो? मेरा की कसूर है? मैं कीता किए कि मैं तो बकरी चुरा ले गए। मैं तो लती मारा करता हूँ। क्या करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने मालिक पर हाथ उठाते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। सेठ साहब की वसीयत के मुताबिक इस घर का और तमाम जायदाद का मालिक मंगू है। वकील साहब, जायदाद का वारिस ये होगा? तो क्या अंकल की जायदाद सलीम को नहीं मिलेगी? जी नहीं, सेठ साहब की वसीयत के मुताबिक तमाम जायदाद का मालिक मंगू है। मैं ही नहीं मानता वकील साहब। आपके मानने न मानने से क्या होता है मिस्टर सलीम, कानून अपने आप को खुद मनवा लेता है। ये रही सेठ साहब की वसीयत, जिसमें उन्होंने मरने से पहले लिखा है कि मेरी तमाम मनकूला व गैर मनकूला जायदाद का वाहिद वारिस मुसम्मी मंगू है और आपके अखराजात के लिए नबकी रोड वाली बिल्डिंग का किराया आपको मिलता रहेगा, मगर ये बिल्डिंग आप मंगू की मर्जी के बगैर फरोख्त नहीं कर सकते। इस वसीयत को मैं अपने पास रखूं? जी नहीं, ये मैं आज ही अदालत में जमा करवाऊंगा। ये सेठ साहब ने क्या कर दिया? बहुत अच्छा क्या सेठ साहब ने, अल्लाह उसका भला करे। मेरे लिए तलंगे तो सेठ बनाता। आओ मंगू सेठ, सोफे पर बैठो। चमचगिरी करना? तुम ही सोफे पर बैठो, मैं जरा पैरे से निपटता। इतना है उठके और मैंने मारदा से मुर्गा बात क्या बात है? मारदा से मैंने मुर्गा बात तो बात कुछ नहीं होगा। मुर्गा बात खाबा घंटा 2 घंटे तक मुर्गा बनाएगा, अंडे भी दे। हाँ लिटर ना करी मैं तंदार से दे मुर्गा बात। हाँ, और बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं सेठ साहब के, उनको चाहिए कि रोजाना सुबह 7 बजे उठकर सेठ साहब की कब्र पे अपने दुम से झाड़ू दें। और सलीम, तुम्हें मैं ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम रोजाना इस बंगले में पानी भरा करो, मश्क मैं तुम्हें ले दूँ। कुड़िए तू तेन मैं जानना यहाँ कुर्बानी वर्गा मुँह है तेरा, तेन मैं फेर दसांगा। तुमने तो सलीम, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अरे तेरे लिए तो मैं अपनी दतन भी तसवा सकता हूँ। चल ले, चल मुझे डॉक्टर के पास, चल। आजा। क्यों? पहले मैंने डंडे मारता था, तो सलाम मारना, सलूटा मारना। अब बता, गधा गाड़ी में अच्छा लगता है या नहीं? चंगा खलोता रहते। चलो ड्राइवर।
सेठ साहब ने अपनी तमाम दौलत उस बेवकूफ मंगू के नाम मुंतकिल करके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपका मतलब नहीं समझी, आपका बेड़ा गर्क कैसे हो गया? ये तमाम दौलत सलीम को मिलनी थी। सलीम को तुम्हारा शौहर बनना था, मेरा दामाद बनना था, मगर अब शायद वो कुछ ना बन सके। और मेरे ख्याल में सलीम के मुकाबले में मंगू में मर्दाना हुस्न ज्यादा है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे तो वो इंसान नहीं कोई गधा मालूम होता है। दौलत मिल जाने से खूबियां तो नहीं आ जाती। तुम नादान हो बेटी। बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के बारे में बाप ही बेहतर सोच सकता है। आखिर आप चाहते क्या है? एक बेवकूफ और दौलतमंद दामाद जो तुम्हारी खूबसूरती से बहला रहे और मैं उसकी दौलत से खेलता रहूं। आजकल बेटियां बेटों से ज्यादा मजबूत सहारा होती है निशी, और मंगू में मुझे ये सारी खूबियां नजर आती हैं। डैडी, ये तूने क्या कर लिया? इन्होंने तेरी जबान काट दी, अब तू कभी नहीं बोल सकेगा। उस अमीर लड़की की मीठी मीठी बातों में क्यों आया? घबराओ नहीं, हमने इनका मामूली ऑपरेशन किया है। तू चुप रह, तुम सब लोगों ने मिलकर इसके साथ दुश्मनी की है। मैं तेरा मुंह नोच। क्या कर रही हो? ये तूने क्या कर लिया अब्दुल? मुझे तो तेरी तोतली जबान ही अच्छी लगती थी। हाँ, तेरा चंगू वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसे रोज खाना खिलाती हूँ। गूंगे ने ना पूरे 40 रुपए कमाए। जल्दी निकाल। ये ले, ये देख। अब्दुल। अरे ये क्या मंगू से? अरे भी कुर्सियों पे बैठो। अरे जो मजाइज हरी भरी में है, न सोफों पर है, न कालीनों पर और न कुर्सियों पर। वाह क्या सादगी है। वैसे भी घास पर लेटना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम भी सेहत बनाओ, मेरे पहलू में लेटो और बस लेटे मरो। अरे शर्मा रहे हो क्या? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि दो रईस आदमी आपस में सेहत बना रहे हैं। लेटो। माफ कीजिए, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। दरअसल आज मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग पे जाना है, तो मेरे आने तक पासे रगड़ो हैं। अल्लाह भी कैसे कैसे गधों को दौलत दे देता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझे अपनी अंजुमन का सदर बनाया है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंसान बनने के बावजूद मैं दुनिया भर के तमाम गधों के हुकूक की हिफाजत करूंगा, तमाम जानवरों के हुकूक की हिफाजत करूंगा और उन इंसानों के हुकूक की हिफाजत भी करूंगा जो इस दुनिया में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे दोस्तों, इंसानों ने हमेशा आपको गलत समझा है। आपने कभी सोचा, अरे पागल दे पुत्रों जरा सोचो, तुम इंसानों को बड़ी बड़ी शय समझते हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इंसान बड़ा चालाक है। वो जरूरत के लिए हमको बाप ही बना लेता है। खामोश खामोश, ये नारे लगाने का वक्त नहीं, ये अमल दरामद का वक्त है, क्योंकि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, एक दूसरे को तुमसे मत मारिए, दुलतियां मत झाड़िए, बदनज़मी मत फैलाइए और गौर से मेरी बातों को सुनिए। तो मेरे दोस्तों, मैं तानू की दसा, इस दुनिया की होंदा है, दौलत की खातर भाई भाई का गला काटता है। जिस दरख्त की छांव में बैठता है उसी को काट देता है, और जिसको ना पसंद करता है पहले उन्हें सीढ़ी पे चढ़ाता है, फिर तलो सीढ़ी खिंचता है, वो बेचारा मुंह दे पा टिकता है, उन्हें टुकड़े टूट जाते हैं, वो खंजोगा नहीं रहता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो मेरे तुमदार दोस्तों, अपने अपने कान खड़े कर लो, अपनी पूंछ नाल मक्खियां झाड़ो। तो मेरी बात को गौर से सुनो। हम हजारों सालों से इंसान की खिदमत करते चले आ रहे हैं, लेकिन इंसान ने हमें उसका सिला क्या दिया है कि हमारे नाम को काली बना दिया है। अगर एक इंसान
बेवकूफ होता है तो दूसरे इंसान उसे गधा कहता है, खो तेरा खून भी कहता है। ये हमारी इज्जत है और ये हमारी इंसल्ट है। लेकिन इंसान ये भी कहता है कि गधे पर किताबें ला दी जाएं तो गधा गधा ही रहता है, अक्लमंद नहीं बनता। लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश है और मैं ये कहता हूं कि काश इंसान किताबें पढ़कर अक्लमंद न बनता, गधा ही रहता। तो फिर क्या होता? अगर अक्लमंद न बनता, गधा ही रहता, फिर क्या होता? ना बम फटते, ना टैंक चलते, ना खून की नदियां बहती, ना बच्चे यतीम होते और ना औरतें बेवा होती, ना औरतें बेवा होती। लो फिर तुम्हारी ही दिलावर। काश खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी कमजोरी ना होती। मुझे राजा लगी जाए। सुना है तुम बहुत अच्छा नाचती हो। तभी नाचती थी बाबू, अब नहीं नाचती। क्यों? किसी पर नाचना छोड़ दिया था और वो खुद ही मुझे छोड़कर चला गया। जो छोड़ के चला गया उसे भूल जाओ। देखो आज रात हमारे घर बहुत बड़ी महफिल है, हमें बहुत से पैसे मिलेंगे। बहुत से पैसों का लालच मुझे फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता है बाबू। बाजी 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, तू अब भी इनकार कर रही है। तो चुप हो जा मुन्ने। मुन्ना ठीक ही तो कहता है, अपने लिए नहीं तो इसके लिए, अपने बूढ़े बाप के लिए। मान जाओ ना, बोलो चलो। ठीक है, आज से मैं फिर नाचूंगी। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तकल्लुफ़ की कोई जरूरत नहीं। खुला डुला खाओ पियो, तुहाडे पियो दा माल है। देखो मेरे यारों, मैं इस खुशी के मौके पर आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आप लोग मेरे रिश्तेदार हैं। बहरा मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का खास ख्याल रखा जाए। अगर कोई लिद विद करे तो डोंट केयर, परवाह नहीं। अच्छा मेरे दोस्तों, मुझे इजाजत हो, क्योंकि जाना बहुत जरूरी है, काम अभी अधूरी है और यही मेरी मजबूरी है। बहरा उन्हें फिर लिद कर देती है यार, ना दे उधर साफ। हेलो, मैं सेठ दिलावर बोल रहा हूँ। रेनबो क्लब में मर्डर हो गया है, आप जल्दी पहुंचिए। बिलिया तेनू किने लम्या पा दिता है, तेनू किहड़े शिकारी ने फुंडिया। मैं ते एवें ठा ठा कर रहा सा और किधरे किसी होर ने काम तो नहीं विखा दिता। तेनू मरना नहीं चाहिए, चंगा भला जवाब से। बेईमान तो तू है से, पर मरना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तू कमरे जाके की हिसाब किताब देगा, तुम उत्ते बीमार रहनी। अच्छा अल्लाह तेन जल्द नसीब करे। वो इधर है इंस्पेक्टर साहब। पल्ला पलाया रुड़ गया जे। जालिम दरिंदे, इंसान होकर इंसान का खून कर दिया। जी तो चाहता है कि मैं तेरा एवं पटाखा छूट गया। गिरफ्तार कर लो इसे। और मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने क्या किया है? और मेरे हाथ दुखा देते ही। और मेरा कसूर क्या है? हेलो, अगर तुम अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो उसे ताकीद कर दो कि वो पुलिस या अदालत में कोई बयान न दे। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? रेड पेंथर। रेड पेंथर कोई और नहीं मिला, डीसी बहरूपिया का दूसरा नाम है, जो कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने आप को एक गधा साबित करने की कोशिश कर रहा है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुल्जिम को दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस दरखास्त के गवाह पेश किए जाए। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के बिना कुछ न कहूंगा। मिस्टर दिलावर, आप इस वारदात कत्ल के ऐनी शाहिद हैं। जी हाँ। आप इस कत्ल की वजूहात के बारे में क्या जानते हैं? सर, ये मुकम्मल तौर पर जायदाद का झगड़ा है। मेरे दोस्त सलीम के चचा सारी जायदाद मंगू के नाम कर गए थे।
इसी सिलसिले में सलीम दावा दायर करना चाहता था। मंगू ने बातचीत के लिए सलीम को क्लब बुलवाया और वो मुझे भी अपने साथ ले गया। वहां दोनों में तकरार हुई। मंगू ने जेब से पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। मैं भागा और पुलिस को फोन किया। जिस वक्त हमने मुलजिम को गिरफ्तार किया, यह पिस्तौल इसके हाथ में थी। इसने एक गोली हम पर भी चलाई। मकतूल की लाश भी उसी कमरे में मौजूद थी। हमारे क्लब का बॉस सेठ मंगू है और इन्हीं के कहने पे मैंने कत्ल की रात सलीम को फोन करके बुलवाया था। हमारा बॉस सेठ मंगू है और यही रेड पैंथर के नाम से जो अपना ये सब मंगू को फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं साहब जी। मंगू ऐसा नहीं है। ये तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं मार सकता, भला इंसान का खून कैसे करेगा? खुदा के लिए मेरा यकीन कीजिए जज साहब, ये सब लोग जायदाद के लिए झूठ बोल रहे हैं। हमें जायदाद नहीं चाहिए। ये जायदाद इनको दे दीजिए जज साहब। खुदा के लिए मेरा मंगू वापस कर दीजिए। मेरा मंगू वापस कर दीजिए जज साहब। मुसम्मी मंगू, तुमने अपनी सफाई के लिए कोई वकील मुकर्रर नहीं किया तो अदालत तुम्हें... मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना जज साहब। मुझे सजा मिलनी चाहिए, इसलिए कि मैंने अपनी कौम से गद्दारी की। मैंने ये सोचा था कि इंसान बनकर मैं सुख की जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन तुसी दसो जज साहब, इंसान बन के मैं की खटिया ए हथकड़ियां तेरे को तो मैं खोता ही चंगा था। ऑर्डर ऑर्डर। कानून ये मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम्हें गधे थे। तुम कानून की गिरफ्त से बचने के लिए अपने आप को गधा या पागल साबित कर रहे हो। और मैंने उन्हें परवाह तो मुझे की सजा दें दो। मैं तुम्हारी दुनिया को लगातार हो गया। जज साहब, एक मुंसिफ आप है और एक मुंसिफ ऊपर वाला। तुसी गवाहियां ते जान दो तो सब कुछ आप देखते हैं। मैं सिर्फ है देख लें कि तुम्हारा कानून मटे के ऊपर वाले का। मुझे सजा जरूर दो जज साहब। मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, इंसानियत का मुजरिम हूँ, इसलिए कि मैंने इस मुआशरे को वो आईना दिखा दिया है जिसमें इसे अपनी भयानक सूरत नजर आ गई है। मैं एक बार जुर्म करता हूँ जज साहब। तुम रो रहे हो मालिक, मेरी तरफ देखो। जिंदगी की आखिरी रात है, लेकिन मैं फिर भी मुस्कुरा रहा हूं। मालिक, ये तेरी दुनिया भी अजीब है। मैं सोचता हूं तुम इसमें रहते कैसे हो, तुम्हारा जी किस तरह लगता है। रोम, क्या हुआ अगर तुम्हारा 250 रुपए का गधा मर जाएगा? दूसरा खरीद लेना मालिक। रो मत मालिक, खुदा के लेना रो मालिक। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए मालिक। तुम्हारे गधे की इतनी इज्जत हुई, लखपति बना, अखबारों में तस्वीरें छप गई, मुकदमा चला, और अब फांसी हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। मंगू, अगर इस दुनिया में तुम्हारे जैसे इंसान ना होते तो ऊपर वाला इस दुनिया का कभी का पटड़ा कर देता। क्या इस दुनिया में बसने वाले सारे इंसान तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते? क्या दिलावर के रूप में बसने वाले सांप का सर कोई कुचल नहीं सकता? ये तुम्हारे कानून से बच सकते हैं मालिक, लेकिन कानून इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। आदमी का है दुश्मन, जल चुका आरज़ू का नशेमन, ये वफा का कफन बेचते हैं, हसरतों का चमन बेचते हैं। बहर की पे बिजली गिरा दे, बिजली गिरा दे, बिजली गिरा दे। है खुदा मुझको हैवां बना दे, है खुदा मुझको हैवां बना दे, है खुदा मुझको हैवां बना दे। मारांगा दौलत संसार नू इत्थे